हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो हमने 10th स्टैंडर्ड का जो मेटलर्जी वाला चैप्टर था बच्चों, वो हमने स्टार्ट किया था। ये इसका हम थर्ड पार्ट है, शायद से पार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चैप्टर में देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, आज टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 100 से हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, ओर का मतलब क्या होता है, सब चीजें वहां पर एक्सप्लेन की थी। लेकिन अब अपने को इस पार्ट में क्या करने का है, जो ओर होता है, ओर का क्या करने का बच्चों, अपने को कॉन्सेंट्रेशन करने का। मतलब क्या करने का है, ओर के साथ साथ जो कुछ भी कचरा लगा हुआ है वो कचरा अपने को बाहर निकालने का है। तो आज हम 4-5 टेक्निक्स देखने वाले हैं, जिससे क्या होगा, ओर के साथ लगा हुआ कचरा उसको बाहर कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो उसके साथ पहला है विल्फे टेबल। क्या है पहला? विल्फे टेबल। तो ये विल्फे टेबल क्या है? ठीक है, तो इसमें देखो ये जो मैंने एक डायग्राम निकाला है, ये है विल्फे टेबल का एक छोटा सा डायग्राम। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स आप लोग देख रहे हैं, वो व्हाइट डॉट्स कुछ नहीं बच्चों, वो है खीले। खीले मालूम ना, खीले ठोकले। ठीक है, ये सब जगह वुड का प्लैंक है। उसको क्या किया हमने, छोटे छोटे नेल्स क्या कर दिए बच्चों, वहां से ठोक दिए। ठीक है, अब ऊपर से देखो, ऊपर मैंने जो डायग्राम देखो, वहां से मैंने पानी का प्रेशर छोड़ा है। ठीक है, वहां से क्या किया, ऊपर से मैंने पानी का प्रेशर छोड़ा है और मैंने ऊपर से ही मेरी ओर का पाउडर बना के ऊपर से फेंक दिया। समझ में आ रहा है? देखो एग्जाम और एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये अपना टेबल है प्लाईवुड। ठीक है, इसके ऊपर सब जगह मैंने क्या किया, खिले छोड़ दिए। ठीक है, सही बात है, ठोक दिए था सब जगह खिले सॉरी, खिले ठोक देने के बाद ऊपर से मैंने क्या कर दिया, पानी का प्रेशर छोड़ दिया। देखो सोचो, ये मेरा प्लाईवुड है, प्लाईवुड के सब जगह पे मैंने इस तरह के खिले ठोक दिए। ठीक है, ऊपर से मैंने क्या किया, पानी का प्रेशर छोड़ दिया और साथ ही में अपना जो ओर था, जिसको अपने को प्योर बनाने का है, ओर के साथ साथ जो कचरा लगा हुआ है उसकी पाउडर बना दी और पाउडर भी ऊपर से मैंने छोड़ दी। समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, वो जो ओर था वो पूरा पानी के साथ बह के जाएगा। जो कुछ भी लाइट वेट वाला कचरा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली नीचे निकल जाएगा। ठीक है, पानी जब ऐसा नीचे निकलेगा, जो लाइट वेट वाला कचरा था वो पानी के साथ नीचे चले जाएगा। ठीक है, और टेबल को मैंने ऐसा थोड़ा सा टिल्ट किया है ना, और जो कुछ भी कॉन्सेंट्रेटेड ओर होगा, मतलब जो बड़ा बड़ा ओर होगा, वो यहाँ पर साइड में आके मैं कलेक्ट कर लूंगा। समझा क्या? देखो ये टेबल में देखो, अभी टेबल में देखो कैसा है, ऊपर से मैंने क्या किया, पानी का प्रेशर छोड़ दिया, उसी के साथ साथ पानी के प्रेशर के साथ साथ मैंने ओर की पाउडर करके भी छोड़ दी, आ गया नीचे। तो अब होगा क्या, जो कुछ भी हमारा कचरा था ना, तो वो कचरा क्या हो गया, पानी के साथ बह के देखो इधर जमा हो गया। पानी के साथ बह के वो कचरा क्या हो गया, इधर जमा हो गया। लेकिन जो कुछ भी अपना ओर में जो मिनरल्स, जो मेटल्स थे, वो क्या होंगे, यहाँ पर अटकेंगे बीच में, और उसको साइड में से यहाँ से निकाल के मैं यहाँ से कलेक्ट कर लूंगा। समझ में आया? यहाँ से मैं क्या करूंगा, ओर को कलेक्ट कर लूंगा। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखने का, देखो यहाँ पर कैसा है, इसको क्या करने का, यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट करने का अपने को। टिल्ट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसा घुमाने का। देखो ऐसा थोड़ा, अगर मैं टेबल को ऐसा थोड़ा घुमा दे, देखो दिख रहा है ना, देखो इसका ऐसा घुमा दिया अगर मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, समझ में आ गया ना? तो पूरा और क्या होगा, ये साइड अपन जमा कर लेंगे। ठीक है, और साफ कचरा नीचे आ जाएगा, ये साइड अपना और आ जाएंगे। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है, घर पे भी बना सकते। प्लाईवुड लेने का, छोटा बड़ा कितना भी ले लो, ऐसा प्लाईवुड लो, खिल्ले ठोक दो, खिल्ले ठोकने के बाद क्या होगा, ऊपर से और डालो, और के साथ साथ कचरा भी डाल दो। डाल देने के बाद कचरा नीचे निकल जाएगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करो, अपने को प्योर और कॉन्सेंट्रेटेड और ये साइड मिल जाएगा। बात खत्म। सिंपल मेथड है, समझ में आ गई? विल्फे टेबल है ना। चलो दूसरा देख लेंगे। नहीं समझ में आएगा बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, रिवाइंड करके आप देख लो बच्चों, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। अब ये है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख लो, अपना जो ओर है, क्या अपना ओर, तुमको मालूम है ओर के साथ साथ क्या, ओर में क्या होता है, ओर में मेटल्स होते हैं या फिर मिनरल्स बोल देंगे। ओर में क्या होता है बच्चों, मिनरल्स रहते हैं और कचरा होता है। मारने में लिख रहा हूँ कचरा। ठीक है, ये कचरा होता है। तो अपने को क्या करना है, कचरा निकालने का मिनरल्स है। ऑब्वियसली बात है, सब कचरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत सारा कचरा तो निकल सकता है। तो उसकी पहली वाली मेथड हमने देखी थी विल्फे टेबल। दूसरा देख रहे हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अभी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड क्या है, चलो ये भी देख लेंगे, सिंपल टेक्निक है। अब ऊपर ये देखो एक टंकी बनाई है मैंने, यहां से मैं और डाल दूंगा, ऊपर से और की पाउडर कर दी,
कूट कूट के पाउडर कर दी, ऊपर से छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद मैंने नीचे से क्या किया, नीचे से मैंने पानी का प्रेशर मार दिया ऊपर। देखो सुनो, ऊपर से और फेंक दिया, ऊपर से इधर नीचे आ गया, नीचे से ऊपर क्या किया, पानी का प्रेशर मारा। पानी का प्रेशर मारने के बाद जो कुछ भी कचरा लाइट वेट होता है वो कचरा ऊपर बह के आएगा। सही बात है ना, जो कुछ भी कचरा जो लाइट वेट था पानी के प्रेशर से वो ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद इधर से निकाल लो उसको, कचरे को बोलते हैं गैंग। गैंग कुछ भी बोलो उसको, समझ में आ गया। नीचे से पानी का प्रेशर मारो और में जो मेरे कचरा था वो ऊपर फ्लोट होके आएगा। फ्लोट होके आने के बाद उसको साइड से निकाल दो, बात खत्म। और फिर बाद में जो अपने मिनरल्स थे वो वजन में ज्यादा होते तो वो किधर आएंगे, वो इधर से निकल जाएंगे। और इस तरह अपन ने क्या किया, कचरे को और कॉन्सेंट्रेटेड ओर को अलग अलग कर दिया। ये गैंग का मतलब है कचरा, समझ लो, ठीक है, समझ लगा। तो ये दोनों चीजें अपन ने सेपरेट कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। दो मेथड समझ लिए, पहला विल्फेडेबल, दूसरा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। समझ में आ गया, ओके। तीसरा देख लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। अब इसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसको अपन मैग्नेटिक सेपरेटर भी बोलते हैं। अब एक बात बच्चों ध्यान में रखो, ये मैग्नेटिक सेपरेटर इस ओर के लिए यूज किया जाता है जो मैग्नेट को चिटकता है। समझा, वापस सुनो क्या बोला मैंने। ये मैग्नेटिक सेपरेटर ऐसे ओर के लिए यूज करने का जिसमें के मिनरल से जो मेटल से वो क्या होंगे, मैग्नेट को चिटकेंगे, मैग्नेट अट्रैक्ट होते। समझा क्या, उसी प्रोसेस में मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड काम को आएगा। अभी एग्जांपल में तुमको बोल देता हूं। अब मैंने मिट्टी, माटी, ठीक है, और लोखंड की पाउडर मिक्स हो गई। वापस सुनो, मिट्टी और लोखंड की पाउडर क्या हो गई, मिक्स हो गई। अब मेरे को दोनों को सेपरेट करने का है। तुम भाई लोग क्या करेंगे रे, एक एक चुन के निकालेंगे क्या, एक एक लोखंड एक एक मिट्टी ऐसे चुन के निकालेंगे क्या, नहीं। तो अपने को क्या करने का, वो दोनों को सेपरेट करने का। तो क्या करने का, इधर लेके आने का अपने पास। इधर लाने के बाद क्या करेंगे, देखो दो रोलर तुमको दिख रही है, ये दो बॉल दिख रहे तुम लोग, बॉल नहीं वो रोलर है। रोलर किस चीज के, वो रोलर मैग्नेट के है। किसके, मैग्नेट के। ये भी किस चीज का है, ये मैग्नेट का है। और ये जो तुमको दिख रहा है ये बेल्ट किस चीज का है, ये लेदर बेल्ट है। क्या ये लेदर का मैंने एक बेल्ट लिया है। समझ में आ गया क्या किया, दो रोलर लिया है। दो रोलर किस चीज के भाई, दो रोलर मैग्नेट के। ये क्या लिया है मैंने, लेदर का बेल्ट। अब मोटर चालू, अब ये मशीन घूमना स्टार्ट होगी, ये बेल्ट घूमना स्टार्ट होगा। और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, ऊपर से मैंने डाल दिया ओर। तुमको मालूम है ना ओर में क्या क्या होता है, ओर में कुछ कुछ मेटल्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे और कुछ कुछ कचरा रहेगा। तो अपने को क्या करने का है, कचरे को और मेटल को अलग अलग करने का है। तो इसके ऊपर डाल दिया, तो ये धीरे धीरे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, आगे आ रहे हैं। आगे आने के बाद क्या हो रहा है, देखो जो कुछ भी कचरा था वो डायरेक्टली आएगा और यहाँ पर गिर जाएगा, है ना। ऐसे गोल घूम के आएगा और डायरेक्टली यहाँ पर गिर जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा जो उसके अंदर मेटल होगा, जो मैग्नेट रहेगा, वो क्या करेगा, देखो मैग्नेट रहेगा ना, मेटल रहेगा ना, तो वो इधर से आएगा, धीरे 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 आएगा। तो ये रोलर को वो चिटक के बैठेगा, इधर चिटक के बैठने के बाद वो इधर गिरेगा। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला वाला जो कहा, जो इधर गिरा वो क्या था, इसके अंदर था कचरा, ठीक है। जो इसके अंदर गिरा वो क्या था, मेरा मेटल। तो अपन ने क्या किया, मिट्टी और लोखंड की पाउडर मिक्स किए थे। तो लोखंड की पाउडर इधर गिरेंगी, मिट्टी किधर गिरेंगी, इधर गिरेंगी। क्यों, क्योंकि जो लोखंड की पाउडर थी वो ये रोलर को, मैग्नेट का रोलर है ना, रोलर किस चीज का है, मैग्नेट का है ना। तो इधर उसको चिटक के बैठेंगी, चिटक के बैठने के बाद इधर तक चिटकेगी, उसके आगे मैग्नेट है क्या, इसके आगे मैग्नेट नहीं है, तो इधर आके गिर जाएंगी। समझा, सिंपल है, एकदम सिंपल है। कुछ है क्या मैग्नेटिक रोलर में। अभी मैं कचरा बोल रहा हूं, तुम उसको गैंग बोलेंगे, GANGUE, ठीक है ना। तो एग्जाम में कचरा लिख के आएंगे, कचरे जैसे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, और डालो, बेल्ट घुमाओ, क्या होगा, एक इधर गिरेगा एक इधर गिरेगा। फाइन विद दिस, मैग्नेटिक सेपरेटर हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या, नेक्स्ट अपन देखेंगे बच्चों फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या बोला मैंने, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में आता है, ठीक है। नाम से देखो क्या है,
फ्लोटेशन प्रोसेस। अब ये फ्रोथ का मतलब क्या होता है? ये फ्रोथ का मतलब होता है फेस। देखो ऊपर फेस हो गया ना, अगर मैं साबुन से हाथ धोने की कोशिश करूं या फिर जो वॉशिंग पाउडर निरमा है इसके अंदर पानी डाल दो तो उसको हिला, ऊपर फेस आता है ना, उसको बोलेंगे अपन फ्रोथ। उसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रोथ। तो देखो ऊपर ये फ्रोथ मैंने डायग्राम बनाया है, दिख रहा है कहीं? तो ये फ्रोथ, ठीक है। तो और एक बात सुन लो, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस उसी ओर के लिए यूज होती है, उसी ओर के लिए यूज होती है जिसमें सल्फाइड होता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, वापस बोल रहा हूं सुनो। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड उसी ओर के लिए यूज होता है जिसमें सल्फाइड होता है। समझ में आ गया? ओके, बात खत्म। अब आ गया, मैंने सल्फाइड वाला ओर इसके अंदर डाल दिया। क्या किया मैंने? एक टंकी लिए, इसके अंदर अभी मैंने दो चीजें डाली। टंकी के अंदर दो चीज डाली। कौन सी दो चीज डाला? पहला डाला वाटर, ढेर सारा, फिर उसके बाद डाला मैंने ऑयल। कौन सी दो चीजें डाली इसमें? एक डाला वाटर और दूसरा उसके बाद डाला मैंने ऑयल। ठीक है, अभी कॉमन सेंस है भाई, अपने को सबको बच्चों को मालूम है। वाटर और ऑयल को मिक्स किया तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर ऑब्वियसली बात, ऊपर ऑयल आएगा। नीचे क्या रहेगा? नीचे वाटर रहेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अपने को मालूम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल, तो इसलिए वाटर नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा। ये बात अपने को मालूम है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा सल्फाइड और समझ में आ गया क्या किया? टंकी लिया, टंकी के अंदर वाटर डाल दिया, ऑयल डाल दिया और भी डाल दिया, ठीक है। अब नीचे की जो मोटर है घर घर घूमने वाली वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। नीचे की मोटर घर घूमना स्टार्ट, ठीक है। गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगी। वो इतना जोर से घूमेगी, फिर ऊपर एक फ्रोथ तैयार होगा। ऊपर क्या तैयार होगा? एक फ्रोथ यानी कि फेस। ऊपर देख रहे हो तुम, एक फ्रोथ तैयार होगा। तो वो फ्रोथ में क्या होगा बच्चे लोग? वो फ्रोथ में होगा सल्फाइड ओर। वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट ओर है, उसके अंदर क्या होगा? सल्फाइड ओर होगा। उसको अलग से निकाल के साइड में ले लेने का, ठीक है। और नीचे जो बचेगा वो तुम्हारा आएगा कचरा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्योंकि जो अपना सल्फाइड था वो ऑयल के साथ निकल जाएगा, जो अपना कचरा था वो पानी के साथ निकल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो इसके अंदर अपन ने क्या डाला? दो चीजें डाली। क्या डाला? ऑयल और वाटर मिक्स कर दिया और उसके साथ साथ अंदर डाल दिया और। अभी और में क्या है? वापस देखो, और में क्या क्या था? और में था सल्फाइड और दूसरा क्या था? कचरा। और इसके अंदर भी मैंने डाल दिया था पानी और ऑयल, और भी इसके अंदर डाल दिया। नीचे की मोटर हो गई स्टार्ट, ठीक है। तो जो ऑयल था वो सल्फाइड के साथ चले जाएगा, सल्फाइड और ऑयल एक साथ भाग जाएंगे, अपना कचरा और वाटर एक साथ भाग जाएंगे। तो ऑयल किधर था? ऊपर था, वो फ्रोथ बन के साइड में ले लेने का, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया अपना? ऊपर सल्फाइड और आ गया ना, वो सल्फाइड और के क्या होगा? फ्रोथ बन के उसको ले लिया। नीचे क्या आया? नीचे अपना ऑयल गैंग आ गया। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। पानी के साथ तुम्हारा कचरा आ गया, ऑयल के साथ तुम्हारा सल्फाइड और चढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। एनी डाउट इन दिस? तो ये भी बात अपना खत्म हो गया। तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, बहुत सिंपल सा है बच्चे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एग्जाम में आएगा। तो चलो लास्ट वाला पार्ट इस टॉपिक का, फिर ये पार्ट अपना खत्म हो जाता है, जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या है तो चलो देख लेंगे। अगर सपोज बच्चे लोग अपने इसमें मड मतलब मिट्टी और शुगर मतलब शक्कर दोनों मिक्स हो गया, शक्कर और मड दोनों मिक्स हो गया, तो दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे रे तुम लोग? दोनों को सेपरेट करने का कैसा करने का? एक एक दाना चुनते बैठने का 10 साल तक? नहीं। तो अपन क्या करेंगे? अपन लेंगे एक वाटर का ग्लास। मैंने क्या लिया? एक ग्लास लिया जिसमें पानी है, ठीक है। ये लो ग्लास भर पानी ले लिया। अब ये दोनों जो मिक्स हो गया था मड और शुगर, इसको डाल दूंगा इसके अंदर, है ना। पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर मड और शुगर जो मिक्स हो गया था वो उसके अंदर डाल दिया, अपनी गंदी उंगली डाल के उसको स्टर कर दिया। और क्या करेंगे तुम लोग? फिर क्या करेंगे? जो शुगर था वो शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। कॉमन सी बात है ना, शुगर पानी के अंदर क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। और जो मड है वो डिसॉल्व हो सकता है क्या? मड डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो अपनी चाय पत्ती जिससे अपन चाय ये करते ना, ड्रेन करते, वो लेने का, ठीक है, उसको ले लेने का। ये क्या बोलते हैं उसको तुम? ड्रेनर, स्ट्रेनर क्या बोलते हैं?
इसके अंदर डाल देने का इसको, ठीक है, फिल्टर करके ले लेने का। फिल्टर करने के बाद ऊपर तुमको क्या मिलेंगी, मिट्टी, नीचे क्या मिलेगा, शक्कर का पानी। तो इसके हिसाब से तुमने शक्कर अलग कर दिया और तुमने मड़ को भी अलग कर लिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या होता है, अभी सुनो। लीचिंग मतलब क्या होता है, कौन से भी एक सोल्यूशन लेने का, एक सॉल्वेंट लेने का, ठीक है, कौन सा भी एक सॉल्वेंट लेने का, उसमें दोनों में से एक कोई तो डिसॉल्व होने मांगता, ठीक है। अगर दो चीजें मिक्स हो गई रहेंगी तो एक सॉल्वेंट लेने का जिसमें दोनों में से एक चीज क्या होने मांगता, डिसॉल्व होने मांगता। डिसॉल्व होने के बाद उसको अपन फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस को अपन बच्चे लोग बोलेंगे लीचिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? तो ठीक है बच्चों, ये पार्ट अपना खत्म हो गया। अगले एक या फिर दो पार्ट में अपन पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बच्चों। लेकिन ये चारों पांचों जो प्रोसेस अपन ने पढ़े, इसमें से एक तो भी प्रोसेस एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।